नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी रीजनिंग की है और ये पार्ट 52 है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर पहले 3 दिया है, फिर 4 दिया। तो पहले हम ये देखेंगे यहाँ 3 और 4 कैसे आया। और बीच में जो संख्या है ये बहुत बड़ी बड़ी दी हुई है, 19 है, 49 है और 85 है। और ऊपर और नीचे जो संख्या है दोस्तों छोटी है। तो हम ये देखेंगे बीच वाली जो इतनी बड़ी बड़ी संख्या है ये भी कैसे आई है। तो देखते हैं दोस्तों इनमें क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों यदि हम पहले 3 और 6 का मल्टीप्लाई करें, 3 और 6 का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18 होता है। 18 में यदि हम 1 प्लस कर देंगे तो कितना होता है, 19 होता है, जो कि यहाँ पर 19 दिया हुआ है। ऐसे ही दोस्तों जब हम 12 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 होता है। और 48 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो 49 होता है, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब ऐसे ही दोस्तों हम 21 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 प्लस करने पर 85 आ जाए। तो दोस्तों 21 का जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होता है। और 84 में यदि हम 1 को प्लस कर देंगे तो 85 होता है। यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पर जो संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। तो ऑप्शन डी वाला आंसर जो है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 21 का गुणा हम जब 4 में करेंगे तो 84 होता है। 84 में 1 प्लस करेंगे तो 85 होता है, जो कि हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं सभी में जो है 1 1 प्लस हुआ है। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी 1 प्लस किया और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो 21 में जब 4 का गुणा कर देंगे और 1 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे खुला हुआ पासा दिया गया है। फलक 3 और 4 पर अंकी संख्याओं में उनके विपरीत फलकों पर उन अंकी संख्या जोड़े जाने पर प्राप्त कुल योग याद करें। तो दोस्तों हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये डाइस का क्वेश्चन है और डाइस में भी जो है ये ओपन डाइस का प्रश्न है। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, इनको कैसे काउंट करते हैं। तो दोस्तों इनको जो काउंट करने का तरीका होता है, एक ब्लॉक को छोड़ दो। यदि हम 2 का अपोजिट देखें तो हम बीच वाले को छोड़ देंगे, तो 2 का अपोजिट यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक को बीच में, एक को छोड़ देंगे हम तो एक का अपोजिट यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब जो बचा है दोस्तों वही उसका अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 6, तो 3 का अपोजिट जो होगा वो यहाँ पर 6 होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फलक 3 और 4 पर विपरीत फलकों पर अंकित संख्या जोड़े जाने पर कुल योग याद करें। तो यहाँ पर दोस्तों 3 का अपोजिट 6 है और 4 का अपोजिट यहाँ पर 2 है। यहाँ पर दोस्तों जो 4 का अपोजिट है वो कितना है, वो 2 है। अब दोस्तों यदि हम इनको भी जोड़ेंगे तो 6 और 3 होता है 9 और 2 और 4 होता है 6। यदि हम इनको भी आपस में प्लस करेंगे तो 9 और 6 होता है 15। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 15 होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि हमसे बोलते 2 का अपोजिट तो 4 हो जाता, 1 का पूछते तो अपोजिट 5 हो जाता, 3 का पूछते तो 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पर अपोजिट नहीं पूछते हुए इन्होंने पूछा है कि इन 3 और 4 के विपरीत फलकों पर अंकित संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो कुल योग क्या होगा। तो हमने इनको जोड़ा है और आंसर हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इनको काउंट करने का तरीका भी आपको पता चला होगा कि ऐसे क्वेश्चनों में जो है कैसे इनको काउंट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, वह विकल्प चुने जिसमें दोनों संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए युग्म की संख्याओं के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है पहले तो ये देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। यहाँ पर हमें 14 दिया, 14 से 45 यहाँ पर कैसे आया। यदि हमें इनका रिलेशन पता चल जाएगा तो वही रिलेशन हम चारों ऑप्शन में देखेंगे कि सेम वाला जो रिलेशन है वो कहाँ पर हमें ऑप्शन में दिख रहा है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर जो है 14 का 3 गुना करते हैं, यदि हम 14 का 3 गुना करते हैं तो दोस्तों 14 का 3 गुना करते हैं तो कितना होता है, 42 होता है। और 42 में यदि हम 3 को प्लस कर दें तो कितना होता है, 45 होता है।
तो यहाँ पर दोस्तों 14 का 3 गुना करके 3 प्लस किया है तो यहाँ पर 45 आ गया। अब देखते हैं हम यही वाला जो रिलेशन है वो किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है। तो एक एक करके हम चेक करते हैं दोस्तों बारी बारी से कि ऐसा रिलेशन हमें कहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो 26 का यदि दोस्तों हम पहले वाले में देखते हैं, 26 का यदि हम 3 गुना करते हैं तो 26 का 3 गुना करने पर आता है 78, और 78 में यदि दोस्तों हम 3 को प्लस कर देंगे तो कितना होता है 81, लेकिन यहाँ पर दिया है 80, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। अब दूसरे वाले को हम ट्राई करते हैं दोस्तों। तो दूसरे 9 का यदि हम 3 गुना करते हैं तो 9 का 3 गुना 27 होता है, और 27 में यदि हम 3 को प्लस करते हैं तो 30 होता है, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों 63 दिया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। अगला देखते हैं हम ऑप्शन सी। तो 15 का 3 गुना करेंगे दोस्तों, तो 15 का 3 गुना कितना होता है तो 45 होता है, और 45 में जब हम 3 को प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना होता है, 45 में हम 3 को प्लस करेंगे तो 48 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना दिया है 44, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। अब दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, यदि हम 17 का 3 गुना करेंगे तो 17 का 3 गुना दोस्तों कितना होता है, तो 17 का 3 गुना 51 होता है, और 51 में यदि हम 3 को प्लस कर देंगे तो कितना होता है 54 होता है। यहाँ पर भी हमें 54 दिया हो, यानी कि ऑप्शन डी वाला जो आंसर है हमें यहाँ पर जो रिलेशन जो दिख रहा है वो ऑप्शन डी में ही बनता हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, बस इनमें लॉजिक को जो है फाइंड आउट करना रहता है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4, वह वेन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोच्च ढंग से दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्कूल दिया है, शिक्षक दिया है और प्रधानाध्यापक दिया है। तो हम पहले वाले में देखेंगे दोस्तों वेन आरेख में कि क्या ये सही है। तो दोस्तों पहले वाले में यहाँ पर है स्कूल, यहाँ पर हैगा प्रिंसिपल और यहाँ पर हैगा टीचर। तो सारे स्कूल में जो है सारे प्रिंसिपल होते हैं और सारे ही प्रिंसिपल के टीचर होते हैं, तो ये दोस्तों ये वाला जो वेन आरेख है ये तो हो जाएगा हमारा गलत। दूसरे वाले में हम देखेंगे कि सारे ये स्कूल हैं, ये टीचर हैं और ये प्रिंसिपल है, तो सारे स्कूल में सारे ही टीचर हो और सारे ही टीचर प्रिंसिपल हो, तो ये वाला भी दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या, तो ये वेन आरेख भी हमारा हो जाएगा गलत। तीसरे वाले में हम देखेंगे तो दोस्तों ये है स्कूल, ये है टीचर और ये है प्रिंसिपल, ठीक है। तो सारे स्कूल में जो है कुछ टीचर कुछ प्रिंसिपल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ टीचर जो है कुछ प्रिंसिपल के अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों एक स्कूल में जो है कुछ टीचर प्रिंसिपल हो सकते हैं और कुछ प्रिंसिपल जो है टीचर हो सकते हैं, तो ऐसा जो है दोस्तों हो सकता है। तो इनके जो बीच में जो सर्वोच्च जो संबंध जो रिलेशन को जो वेन आरेख दर्शा रहा है वो ऑप्शन सी वाला ही दर्शा रहा है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सही। ऑप्शन डी में हम देखेंगे कि सारे स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल जो है अलग अलग होते हैं, तो ये वाला भी हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो दोस्तों ऑप्शन सी वाला जो वेन आरेख है यही जो इनके जो रिलेशन है उसी को ही ये सही दर्शा रहा है, तो सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5, वह विकल्प चुने जो निम्नलिखित सारणी यानी कि आव्यूह में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ऊपर संख्या है ना ये बहुत छोटी छोटी हैं और जो बीच में जो संख्या है ये थोड़ी बड़ी हैं। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर क्या संख्या आएगी और यहाँ पर दोस्तों क्या लॉजिक लगा है। तो यदि हम दोस्तों 24 में से, क्योंकि नीचे दोस्तों संख्या ऊपर के मुकाबले छोटी हैं, तो 24 में से यदि हम -8 करते हैं, यदि दोस्तों 24 में से -8 करेंगे तो 16 होता है, और 16 में यदि हम एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर होता है 17। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या है 17 दिया हुआ है। ऐसे ही दोस्तों 42 में से जब हम -14 करेंगे तो 42 में से जब हम -14 करेंगे तो कितना होगा 28 होगा, और 28 में यदि हम 1 को प्लस करेंगे तो कितना होएगा 29 होगा, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। ऐसे ही दोस्तों अब हम 63 में से 21 को माइनस करेंगे तो 63 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे तो 42 होता है,
और 42 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 43 होगा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 43 आएगी। तो ऑप्शन बी वाला जो आंसर है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है दोस्तों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को पहले माइनस किया है, उसके बाद में 1 को प्लस किया है और हमारा आंसर आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों पहले आप देखो, पहले संख्या बढ़ रही है। देखो 74 से 79 हो गई, 79 से 84 हो गई, 84 से 89 हो गई। यहाँ पर संख्या देखो 69 से 67 हो गई, 67 से 65 हो गई। अब जहाँ यहाँ पर जो संख्या आएगी दोस्तों वो छोटी आएगी, क्योंकि संख्या पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो देखो दोस्तों 74 से यहाँ पर संख्या 75 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। 79 से 84 हो गई, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों 5 प्लस हुआ है। और 84 से 89 हो गई, यानी कि यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 69 से 67 हो गई, यानी कि -2 हुआ है। 67 से 65 हो गई, यानी कि -2 हुआ है। अब 65 में से हम माइनस को 2 करेंगे, तो 65 में से जब हम माइनस को 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 63 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 63। ऑप्शन बी हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो पहले 5 प्लस हुआ है फिर -2 हुआ है। तो यहाँ पर जो सीरीज जो पैटर्न चल रहा है तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न फॉलो हुआ है। पहले +5 फिर -2 फिर +5 फिर -2। तो हमने ऐसे ही दोस्तों 65 में से माइनस को 2 किया, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 63 हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए अक्षर समूह को प्रतिस्थापित करेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह जो है अक्षर समूह को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने कोडिंग अच्छे से याद नहीं की है तो कोडिंग को आप अच्छे से याद कर लें। जब आप कोडिंग अच्छे से याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप विदिन सेकंड में बता पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आई है और आई की जो कोडिंग होती है वो 9 होती है। यहाँ पर एम है, एम की जो कोडिंग होती है दोस्तों वो 13 होती है। यू दोस्तों 21 पर होता है और वाई जो होता है 25 पर होता है। तो इनकी ये कोडिंगें होती हैं। तो दोस्तों यहाँ से आई से लेटर एम हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। अब एम में जब हम 4 प्लस करेंगे तो दोस्तों एम में जब हम 4 प्लस करेंगे तो 17 होगा। और 17 पर दोस्तों क्या होता है, 17 पर क्यू होता है। 17 पर जो होता है क्यू होता है। तो दोस्तों क्यू से हमारा आंसर शुरू होगा और आंसर क्यू से शुरू होगा, तो हमें एक ही ऑप्शन में जो है क्यू दिख रहा है, तो ऑप्शन डी वाला ही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहीं से ही पता चल गया कि जो भी हमारा आंसर होगा वो क्यू से स्टार्ट होगा। तो आगे दोस्तों हमें सॉल्व करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो कई बार हमें एग्जाम में जो है ऑप्शन को ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा आंसर जो है जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके आगे दोस्तों अब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, बाकी तो हमारा आंसर यहीं पर ही फाइंड आउट हो चुका है। और इनकी कोडिंगों में दोस्तों क्या है, 4 प्लस हुआ है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8, यदि 9 मई 2016 को सोमवार था तो 2 सितंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों 9 मई 2016 को 9 मई 2016 को यदि सोमवार है तो दोस्तों हमसे पूछा है 2 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों जब भी हमें यदि साल समान दिया हो, जैसे यहाँ पर भी 2016 दिया है और यहाँ पर भी 2016 दिया गया है, तो जब भी दोस्तों यदि हमें सन ईयर यदि समान दिखाई देता है तो हम जितने भी महीने बीते हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। जैसे कि मई से पूछा है ना, तो मई के बाद में जून है, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर तक पूछा है, तो ये सितंबर हो गया। ठीक है। अब दोस्तों कितने महीने बीते हैं, तो 4 महीने बीते हैं। तो 4 महीने यदि हम सोमवार में यदि हम 4 दिन और जोड़ देंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार
और शुक्रवार। तो यहाँ पर जो दोस्तों 2 सितंबर 2016 को जो सप्ताह का दिन होगा वो क्या होगा, वो शुक्रवार होगा, यानी कि फ्राइडे होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी दोस्तों यदि कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को मिलता है और यदि ईयर समान होता है, ये ट्रिक कब लगेगी, जब ईयर समान हो। यदि ईयर अलग अलग होंगे तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। यदि ईयर समान होंगे यानी कि साल समान होंगे तो ये वाली ट्रिक हमारी लग जाएगी। तो उस समय में आपको सिर्फ मंथ को ही काउंट करना है। जितने भी मंथ बढ़ेंगे उतने मंथ आपको डे में प्लस करना है। तो दोस्तों, और ये ट्रिक मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये ट्रिक तभी लगेगी जब ईयर समान हो। जैसे यहाँ 2016 दिया है, यहाँ 2016 दिया है। तो दोस्तों मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो कितने मंथ बढ़े, 4 महीने बढ़े। 4 को जो है हम सोमवार में ऐड कर देंगे, तो सोमवार के बाद में हम 4 में ऐड कर देंगे, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो जो 2 सितंबर 2016 को जो दिन होगा वो शुक्रवार होगा, यानी कि फ्राइडे हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यही इसकी ट्रिक होती है बस, और हमने आसानी से जो है संख्या को फाइंड आउट कर लिया। कोई सूत्र ही नहीं लगाया, कोई फार्मूले में कोई हमने ईयर मंथ को नहीं रखा है, बस जितने मंथ बड़े हैं उतनों को हमने प्लस किया और हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये ट्रिक जब ईयर सेम होगा तभी लगेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9, एक निश्चित कोड भाषा में ग्रे को 718525 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में स्पॉट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है ग्रे की कोडिंग दी हुई है। तो दोस्तों जी की कोडिंग 7 होती है, आर हमारा 18 पर होता है, ई हमारा 5 पर होता है और वाई हमारा 25 पर होता है। यानी कि दोस्तों जो लेटर प्लेस होता है वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो बस हमें स्पॉट की कोडिंग पूछी है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। और यदि आप लोगों ने कोडिंग याद नहीं की है तो दोस्तों आप कोडिंग को अच्छे से याद कर लो। तो एस जो होता है, एस की कोडिंग 19 होती है, पी की 16 होती है, ओ की 15 होती है और टी की 20 होती है। तो 19, 16, 15, 20 वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों जब भी सीरीज हमें बढ़ती हुई दिखती है तो वहाँ पर क्या लॉजिक लगा होगा, या तो संख्या मल्टीप्लाई में चल रही होगी, या तो स्क्वायर या तो क्यूब में चल रही होगी। तो अभी हमें जो यहाँ पर सीरीज दिख रही है दोस्तों, ये बढ़ती हुई हमें दिख रही है। पहले यहाँ 10 है, 18 है, 38 है, 74 है, यहाँ 150 है। तो यहाँ पर जो भी हमारा आंसर होगा या जो भी यहाँ पर संख्या आएगी दोस्तों वो भी क्या है, बड़ी हुई आएगी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम 10 का दुगना कर दें, 10 का दुगना 20 होता है और 20 में से यदि हम 2 को माइनस कर दें तो 18 होता है, जो कि यहाँ पर दिया है। 18 का दुगना दोस्तों 36 होता है और 36 में यदि हम 2 को प्लस कर दें तो कितना होता है, 38 होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों ऐसे ही जब हम 38 का दुगना करेंगे तो 38 का दुगना कितना होता है, 76 होता है और 76 में से जब हम माइनस को 2 करेंगे तो 74 होता है, जो कि यहाँ पर भी दिया है। अब ऐसे ही दोस्तों जब हम 74 का दुगना करेंगे तो 74 का दुगना होता है 148 और 148 में जब हम 2 को प्लस करेंगे तो कितना होता है, 150 होता है। अब ऐसे ही दोस्तों 150 का दुगना करेंगे तो 300 होता है और 300 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 298 यानी कि 298 होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कैसी सीरीज में जो लॉजिक फॉलो हुआ है वो क्या हुआ है कि पहले मल्टीप्लाई सभी में दोस्तों 2 का किया है, 2 का दुगना सभी में किया है, लेकिन यहाँ पर -2 हुआ है, यहाँ पर +2 -2 +2 -2। ऐसे ही दोस्तों ये आगे सीरीज क्या है, पैटर्न चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो भी हमारा आंसर होगा वो 298 होगा। तो ऑप्शन बी वाला जो आंसर है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे जो है सीरीज में अलग अलग पैटर्न फॉलो होते हैं और ये सीरीज पे ही डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन किए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से संबंधित तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे मेरे दोस्त हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें
और आप लोग दोस्तों मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।